हेलो फ्रेंड्स, मॉडल सेट 5 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। एक चीज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कभी क्वेश्चंस सेट नहीं करता। ये क्वेश्चंस अगर आपको नए लग रहे होंगे तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये मैं जरूर करता हूं कि मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूं जिनको बनाने में आपके लिए चैलेंज आए। ये ध्यान रखना, उन क्वेश्चंस को मैं खोजता हूं जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। अभी अगर आपको वही बताया जाए, वही क्वेश्चन दिया जाए जैसा प्रीवियस ईयर में आसान क्वेश्चन पूछा था, आप बना लो, आपको 25 में से 20, 21, 22, 24, 25 का 25 आए, आप भी खुश हो जाओगे। लेकिन अगर मेंस में या पीटी में ही उसने ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि आपने सुना होगा कि वेंडर अब इस बार चेंज हुआ है। अब वेंडर अगर चेंज हुआ है तो वो इस 25 क्वेश्चन को कैसे रखेगा ये हम लोगों को नहीं पता है। और आपको अपने वर्ष की तैयारी करनी होती है, नॉट दैट कि आप अपनी तैयारी का लेवल नीचे रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि क्वेश्चन आसान दे दो। क्योंकि अगर तैयारी पूरी नहीं है और आपको क्वेश्चन आसान मिला तो याद रखना, जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ज्यादा होंगे। सो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, लेकिन टफ नेचर के होने चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी का लेवल अभी से जज कर सको। और ये करो, ये जरूरी है। तुम्हारे से बड़े होने के नाते मैं समझा रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान देना, हम लोग वर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन इस बार के आपने सेट में देखा होगा कि वर्ड्स का क्या हाल है, वर्ड्स कितने आप जानते हो। और ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये सीजीएल में नहीं, उससे नीचे लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीचे लेवल का एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो बी प्रिपेयर्ड कि जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपके सामने मैं चैलेंज डाल रहा हूं और उन चैलेंजेस को कवर करने की कोशिश करो। नॉट दैट कि आप परेशान हो जाओ कि हमसे नहीं बना, फालतू के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस हैं। हाँ, क्लोसेस्ट में मैं कहीं कहीं आपके लिए चैलेंज डालने के लिए मैं ऑप्शन जरूर बदल देता हूं, लेकिन क्लोसेस्ट में, फिलर में भी एक आध जगह पे ऑप्शन दिया है जहां पे चीजें थोड़ी सी टफ नेचर की मैंने की हैं। नाउ अब अगर आपने मेरी बात को सुन लिया तो अब जरा हम लोग अपने आंसर्स को जरा मैच करते हैं कि मॉडल नंबर 5 सेट में आपके कितने आंसर सही हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो एंड अपने आंसर्स मैच करो कितने सही हैं। चलिए, अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन से पहले, चूंकि इसमें शब्दों की भरमार थी, अननोन शब्दों की, तो थोड़े शब्द हम लोग पढ़ लेते हैं। और वो आपके पास, आप वर्ड किताब से भी वही वर्ड याद करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वर्ड से याद करते हो, यहां भी वही है। सो गो अहेड, आप देखो जरा इन शब्दों को। रमेज और फेरेट दोनों का मतलब होता है किसी भीड़ की बहुत सारी चीजें तितर बितर पड़ी हुई हैं उस बीच में से। देखो एक चीज, हमेशा वर्ड्स को जब लेके करते हो ना, तो इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, ये याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही शब्द नहीं रहेंगे एग्जामिनेशन में। अगर वन वर्ड में पूछेगा ना तो ये शब्द नहीं रहेंगे, लेकिन जो मैं मीनिंग आपको समझा रहा हूं उसी का कोई इंग्लिश वर्जन रहेगा। बहुत सारी चीजों के बीच में अपने जैसे तुम्हारा सॉक्स खो गया, अब उसको बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें से खोज रहे हो, यू आर रमेजिंग और यू आर फेरेटिंग। रेक, सर्च अ प्लेस, और ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ब हैं, एडजेक्टिव है, अभी वर्ब और एडजेक्टिव है, ए का मतलब एडजेक्टिव और वी का मतलब वर्ब। सर्च अ प्लेस फाइनली फॉर समथिंग पर्टिकुलर, किसी विशेष चीज को खोजने के लिए किसी जगह की गहन तलाशी लेना, इन दोनों में अंतर है। बेतरतीब चीजों, बिखरी हुई चीजों के बीच में से अपनी चीज खोजना, और ये किसी प्लेस को बहुत ध्यान से खोजना ताकि आपकी चीज मिल जाए। एक्सकेवेट, खुदाई करके बाहर निकालना किसी चीज को खोज के, जमीन के नीचे दबा हुआ है, एक्सकेवेशन इसी से बना है। पोक, उंगली से छूना या धक्का देना किसी को। मियर, मियर का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम,
मात्रा हो या संख्या हो। इमेंस, बहुत ज्यादा। अब ये एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। शेयर, शेयर का मतलब होता है कंप्लीट। दिस इज शेयर नॉनसेंस। नॉर्मली ही पास द एग्जामिनेशन, इट वाज शेयर लक। वो एग्जामिनेशन पास किया, इट वाज शेयर लक, मतलब कंप्लीटली वो लक के बेस पे पास किया। अनएडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट। अनएडॉर्न, अनडेकोरेटेड, एडजेक्टिव हो गया। ऑर्डेन या अनवाइंड, किसी को क्रिश्चियनिटी में होता है, हमारे हिंदू रिलीजन में भी होता है, इस्लाम में भी होता होगा, किसी को वो सर पे पवित्र चीजें छुआना, क्रिश्चियनिटी में पवित्र जल से उसको स्नान कराना ताकि उसका स्तर बहुत पवित्र हो जाए, वो धार्मिक रूप से ऊंचा हो जाए, उसी को अनवाइंड या एडॉर्न बोलते हैं, सॉरी ऑर्डेन बोलते हैं। रिट्रैक्ट, अपने बोली हुई बात से पीछे मुकर जाना, अपने वादे से मुकर जाना। स्ट्रैंडेड या अग्राउंड, देखिए ग्राउंड में ए लगे एडजेक्टिव हो जाता है, और ये कि किसी स्थान पे वो फंस गया। द एरोप्लेन वॉज अग्राउंड, एरोप्लेन रुक गया था, उड़ नहीं रहा था वो। इनंडेट और स्वैम्प, ध्यान दीजिए स्वैम्प का एज ए नाउन मतलब दलदल होता है, दलदल। बट अगर आप इसको वर्ब के तौर पे लो तो बाढ़ के पानी से या पानी से पूरी तरह से भर देना। जब जैसे बोल ना बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल गया है, द टाउन हैज बीन इनंडेटेड। नेक्स्ट, डाउज, बुझाना आग को। कंप्राइज, इम्बॉडी या इनकम्पास, किसी चीज से मिलकर बना होना, उसका वो पार्ट होना। दिस क्लास कंप्राइजेज 50 स्टूडेंट्स, मतलब 50 स्टूडेंट्स इस क्लास के पार्ट हैं। या इंक्लूड का मतलब भी, इनकम्पास का मीनिंग इंक्लूड भी होता है, इंक्लूड भी होता है वो। नाउ स्पैन, स्पैन एज ए वर्ब मतलब होता है समय के दृष्टिकोण से यहां से वहां तक या स्थान के लिए। द टाउन स्पैन्स 30 किलोमीटर्स, मतलब टाउन फैला हुआ होना 30 किलोमीटर में। डिस्प्यूट एज ए नाउन मतलब विवाद होता है, एज ए वर्ब मतलब विरोध करना या किसी बात पे प्रश्न उठाना कि यह सही नहीं है। ड्यूप, कॉन और बिल्क, देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं। कॉन, बिल्क, ड्यूप, और किसी से धोखा देके पैसा ऐंठ लेना, सिर्फ पैसे को ऐंठने के लिए। इंडेंटेड, किसी चीज में खुदाई करके उस पर कुछ डिजाइन बनाना, बनाया हुआ, एडजेक्टिव है, डिजाइन बनाया हुआ खुदाई करके किसी मेटल आदि पे। इनकम्बर, वर्ब है, बर्डन विद डिफिकल्टी, किसी को समस्या के बोझ से लाद देना। पल्ट्रीट्यूड, देखो पल्ट्रीट्यूड ब्यूटी का सिनोनिम है, और कितना अननोन वर्ड टाइप का लगा है, पूछा हुआ एग्जामिनेशन में है, याद कीजिए इनको। टिडलर, स्मॉल चाइल्ड और फिश, टॉडलर भी बोलते हैं स्मॉल चाइल्ड को, उसमें फिश को नहीं बोलते, बट टिडलर के लिए छोटी मछली या छोटा बच्चा। थिसल, कोई भी प्लांट, कांटेदार प्लांट। एंड टेंडर एज ए वर्ब मतलब होता है प्रेजेंट या गिव। ये नॉर्मली अपॉलॉजी के साथ लगता है, क्या पता कभी फिलर में पूछा हुआ है, बट बैंकिंग आदमी में पूछा हुआ है। आई टेंडर माई अपॉलॉजी, मैं क्षमा मांगता हूं। अब चलिए क्वेश्चंस को देखिए। अगर इतने वर्ड याद होते आपको तो क्वेश्चन में कहीं परेशान नहीं आती। टू रमेज, रमेज का मतलब फ्रिट हो जाएगा। इस इडियम का टू बाई अ लेमन, क्योंकि बाकी हमने कर दिया, पोक उंगली से झटका देना, एक्सकेवेट खुदाई करके निकालना, रेक किसी स्थान को बारीकी से देखना ताकि आपकी चीज मिल जाए। टू बाई अ लेमन, कोई ऐसी गाड़ी खरीद लेना जो आपको लगातार परेशानी देता हो। नॉर्मली हम लोग सेकेंड हैंड कोई कार, कभी कभी होता है कार या मोटरसाइकिल खरीद लिया और उसमें बार बार बराबर खराबी आ रही है, सो यू मे से आई हैव बॉट अ लेमन, आई हैव बॉट अ लेमन। मियर का मतलब मां, बहुत कम। इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा। ब्लंट मतलब भोथर होता है
या रूखा होता अपने जवाब देने में, शेयर का मतलब कंप्लीट, और अनएडॉर्न अनडेकोरेटेड, मेयर का अपोजिट इमेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपने कैसे बनाया है कॉमन एरर में, आई डोंट नो, बट द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज द ग्रेटर देन दैट का मतलब द पॉपुलेशन इन एनी सिटी इन द यूएसए। अदर नहीं लगा है, इसका कारण यह है कि हम मुंबई की तुलना यूएसए से कर रहे हैं। अगर इंडिया के किसी टाउन से करना होता तो हमको एनी के बाद अदर लगाना पड़ता, लेकिन चूंकि यूएसए के टाउन से हो रहा है तो अगर ये इस ग्रुप का मेंबर होता तो अदर लगाना पड़ता। ग्रुप का मेंबर नहीं है, अदर लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे, और दैट लगा हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो यहां तक सब सही था, बस ग्रेटर के पहले द नहीं लगेगा, यही आपका एरर था, क्योंकि इज ग्रेटर देन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखिए आपका अगर सही हुआ है तो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस चेंज किए थे, जो पूछा हुआ था उसमें बहुत आसानी से बन जाता। अब आप ध्यान दो, द बैंक डैश हिज हाउस, उसने अपना लोन नहीं चुकाया तो बैंक ने उसके घर को जब्त कर लिया। अब देखिए, जब्त होता है ऐसी चीज, एक होता है प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, मतलब गाड़ी तो मूवेबल हो जाता है, बट एक जो सर्टिफिकेट हमारा जब्त हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हमारा जब्त हो गया, पुलिस ने ये सामान जब्त कर लिया, ये चीजों के लिए कन्फिस्केट और सीज लगता है। अगर कानून के प्रक्रिया से जाके किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम जब्त करें, घर आदि को, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है अटैच। द कोर्ट अटैच्ड द हाउस ऑफ, कुर्की जब्ती जिसको बोलते हैं, द हाउस ऑफ द एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल, भागे हुए क्रिमिनल का, एब्सकॉन्डिंग भागा हुआ क्रिमिनल का घर उसने जब्त कर लिया। इसीलिए हाउस है तो अटैच इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शंस। अब यहां देखो, एट वन लेवल दिया हुआ है तो ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। अब आपको शुरू करना है, वन सेंसेस द लिमिट ऑफ द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग सच केसेज ऑफ वायलेंस। सो तुम्हारा आर नंबर आएगा, और आर के बाद आप ध्यान दे दो, आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, तुम्हारा सी हो जाएगा आंसर। अभी देखो, इसमें नो एरर है। अब आपने इसमें नो एरर दिया है या फिर कुछ चुन के निकाला है, वो आप अपने कमेंट में बता सकते हो। कमेंट करोगे अगर आपने चुन के निकाला, अगर डाउट लगा होगा कि यहां पे एरर है, क्योंकि मुझे एरर नहीं दिख रहा है, तो आपको ग्रामर का अगर एरर दिख रहा हो तो कमेंट में मेरे को बस बोलिएगा, मैं अगर पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूं तो उसका जवाब दे दूंगा आपको। आप देख लीजिएगा, इसमें नो एरर है। ऑर्डेन, अनवाइंड, किसी को पवित्र स्थान देना। रिट्रैक्ट, अपनी बात से मुकरना। वॉइड मतलब खाली, वॉइड, बिरेफ्ट, खाली। नेक्स्ट, स्ट्रैंडेड, अभी हम लोगों ने किया था स्ट्रैंड, और अग्राउंड, किसी स्थान पे अटक जाना, मतलब वहां से आगे नहीं बढ़ पाना। स्वैम्प, पानी, इनंडेट, पानी वाला पूरी तरह भर देना। डाउज, आग को बुझाना। एक क्वेश्चन में देखो, लेवल के साथ अगर आप अगेंस्ट लगाते हो, लेवल यहां पे जब भर, लेवल अगेंस्ट, तो इसका मतलब होता है एक्यूज ऑफ। आप इसको याद कीजिएगा, लेवल अगेंस्ट और एक्यूज ऑफ दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है। सो यहां पे आंसर अगेंस्ट हो जाएगा। इट इज द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी सीधे और तो कोई वर्ड जाएगा नहीं। निजता का अधिकार, दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इनडिस्क्रिशंस ऑफ डॉक्टर्स। इनडिस्क्रिशन का मतलब बिना सोचे समझे काम को करना, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करना। who see us at our most vulnerable, जो हमको बहुत कमजोर मानते हैं डॉक्टर्स, जब बीमार हैं तो हम उनके दया के भरोसे हैं।
अब यहां देखो जो ऑप्शन दिया हुआ था ना, आप ध्यान दो, ऑप्शन जो दिया हुआ था कंप्राइज का उल्टा कोई ऑप्शन नहीं है। बट आजकल के सिनोनिम एंटोनिम में मैंने देखा है लेटेस्ट में कि ऐसे ऑप्शन को चुनने के लिए बोलता है जो बात चारों में से एक ऑपोजिट मीनिंग थोड़ा बहुत दे रहा है। अब अगर कंप्राइज और इम्बॉडी और इनकम्पास देंगे तो सबका मीनिंग एक तरह से किसी ग्रुप का पार्ट होना या शामिल करना। स्पैन मतलब विस्तार उसका कहां से कहां तक है, समय या जगह के हिसाब से। डिस्प्यूट का मतलब किसी बात का विरोध करना, शामिल नहीं होना, उस टाइप से। तो ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, बट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस इफ यू हैव टू सिलेक्ट वन वी हैव टू गो फॉर ए, we cannot go for other options. कास्ट आयरन स्टमक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कुछ भी खा के पचा ले। कास्ट आयरन स्टमक, बी एबल टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, कुछ भी खा के वो पचा लेता है, उसको कास्ट आयरन स्टमक कहा जाता है। इज मेकिंग, आर बीइंग मेड, तो तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पे कोई 14 में कोई दिक्कत नहीं थी, 15 में। यहां पे देखो इंटरेस्टिंग है इस वर्ड का लॉन्ग का यूज होना। लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से, एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है। लॉन्ग का चूंकि लॉन्गली नहीं बनता, एलवाई नहीं लगाते, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, दोनों लॉन्ग ही होता है। तो लिखा हुआ है, और लॉन्ग का मतलब हो गया ड्यूरेशन बता रहा है, बहुत लंबे समय से। तो अब ये पैसिव में भी होना चाहिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होना चाहिए। और आपने सुना होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस जो ड्यूरेशन बताने के कारण परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना है और पैसिव में होना चाहिए, उसको आप उस टेंस के परफेक्ट में पैसिव बना के रख देना। अब यहां देखो, हैज बीन ऑल एलॉन्ग सेलिब्रेटेड। अब ये ऑल एलॉन्ग का मतलब शुरू से लेके अंत तक, ऑल एलॉन्ग। लॉन्ग का मतलब लंबे समय से, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ही हैज बीन ऑल एलॉन्ग कर्टियस, शुरू से लेके अंत तक वो सभ्य रहा। एंड इंडिया हैज बीन लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे समय से इंडिया ये ऐसा रहा है। अब यहां पे तो एक्टिव हो गया, यहां पे हैज बीन फार टू लॉन्ग। फार टू लॉन्ग दूरी बताने के लिए, इसीलिए नो इंप्रूवमेंट जाएगा, आंसर ए होगा। ये देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसा पूछा था। बाकी तीन में उसने दिया है धोखा देना, ड्यूप, कॉन, बिल्क, धोखा देने वाला। यहां दिया है टू सेल स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज और कमोडिटीज, हम अपने शेयर को बेच देते हैं। इन एडवांस ऑफ एक्वायरिंग देम, उनको अपने पास आए, वो शेयर हमारे पास जमा हो, उसके पहले ही हम बेच देते हैं, ताकि जब दाम फिर और कम हो तो फिर से हम उसको खरीद ले, ताकि मुनाफा ज्यादा मिले। विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट व्हेन द प्राइस फॉल्स, दाम कम होगा तो हमको मुनाफा मिलेगा, इसीलिए हमने उसको बेच दिया। अब ये एक शेयर मार्केट में एक पार्ट होता है शॉर्ट सेलिंग, उसी को उसने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना दिया। तो एग्जामिनर क्या सोचेगा ना, अब ये हम लोगों को तब पता चलता जब हमको ड्यूप, बिल्क और कॉन का मीनिंग नहीं आता। क्योंकि देखिए, जब ये क्वेश्चन मिला था तो मुझे भी शॉर्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से दूर रहता हूं, तो अगर मैं शेयर मार्केट से दूर रहता हूं तो मेरे को शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं आइडिया होगा। लेकिन जब ऑप्शन मिला तो मेरे को ये तीनों वर्ड्स हमको पता था, क्योंकि ये तो टेक्निकल वर्ड है ना, जो शेयर मार्केट का है, अंग्रेजी नहीं भी जानता उसको शॉर्ट सेलिंग पता होगा। लेकिन मैं इंग्लिश से जुड़ा हुआ तो मेरे को बिल्क पता था, ड्यूप पता था, कौन पता था, और ये था तीनों का मतलब कि धोखा देना, वो है नहीं यहां पे, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी लगा लिया। दैट इज वाई वर्ड के स्टॉक का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका काम निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? यहां पे एक्चुअली आपके पास जो क्वेश्चन मिला हुआ वो सही होगा, यहां पे दैट नहीं था और आंसर ए होगा।
क्योंकि इफ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है, इंटरोगेटिव में अगर WH का इंटरोगेटिव नहीं है तो इफ या वेदर लगाते हैं, और वो खुद कंजंक्शन का काम करता है, तो फिर इफ या वेदर लगता है तो दैट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दैट नहीं होगा वहां पे। एम्फीबिया बायोलॉजी में जल और स्थल दोनों पे रहे। इनंडेटेड, वही इनंडेट वर्ड का या इंडेंटेड, जो भी तुम बोलना चाहो, इंडेंटेड खुदाई किया हुआ, इनंडेटेड बाढ़ वाला हो गया, दोनों में से कोई भी तुम ले सकते हो। इनकम्बर ये एक सही वर्ड है। लेवल्ड में डबल एल होगा, लेवल में डबल वर्ड होगा, इसीलिए आपको अभी आपको यही वर्ड चुनना पड़ेगा क्योंकि डबल एल होना चाहिए। यहां देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग था। यहां सब का मतलब भीड़ लगाना होता है, जमा होना होता है एक जगह पे। अब अगर लिखा हुआ है लार्ज क्राउड डैश टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट स्टार, अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए उन्होंने वो एक जगह जमा हुए। अच्छा वर्ड था गैदर, बट वो ईडी लगना चाहिए था, गैदर्ड होना चाहिए था, तब आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता। कंग्रीगेट नॉर्मली रिलीजियस पर्पज से जमा हुए लोगों को बोलते हैं कंग्रीगेट। रैली किसी बात के समर्थन में जो लोग जब जुटते हैं तो रैली एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं। किसी बात के समर्थन या विरोध के लिए जब जुटे तो रैली बोलते हैं हम लोग उसको। और क्लस्टर एक जगह पे झुंड लगा के जमा हो जाना। सो आपका आंसर सी हो जाएगा। टिडलर डबल डी अभी हम लोगों ने किया था। थिसल में एक एल के बाद एक ई नहीं होगा, टेंडर्ड में एक आर नहीं होगा, पल्टिट्यूड ब्यूटी। आप ये देखो, वर्ड मीनिंग में पूछा है, सॉरी स्पेलिंग में पूछा है। नाउ इन ए स्ट्रेंज वे होगा, मेथड नहीं। देखो मेथड काम करने का तरीका होता है, वे तो उसकी हिंदी भी तरीका ही होता है, बट काम करने का नहीं, एक रूप में। इन ए स्ट्रेंज रूप में द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ द इवेंट। ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जामिनर कभी ऐसे पैसेज उठाता है जिसको समझना अच्छे इंग्लिश वाले लोगों के लिए भी संभव नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, लेकिन अगर फिलर बनाना चाहो ना तो तुम वो सिचुएशन देख के तुम आंसर ले सकते हो। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द इवेंट, किसी इवेंट का होना, प्रोडक्शन। कंजम्पशन मतलब हम उसको जिस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, वो कॉज फॉर कंसर्न, चिंता का विषय बन जाता है। वन वंडर्स, वन का मतलब एनीबडी। अब ये समबडी, एनीवन वंडर्स, एनीवन तो नहीं होगा, कोई भी नहीं। अ पर्सन वंडर्स वेदर न्यूअर फॉर्म्स ऑफ नन केयरिंग और वायलेंस। नन केयरिंग पे ध्यान देना, हम चिंता नहीं कर रहे हैं, इंडिफरेंट है, क्योंकि शायद एक वर्ड आपका आंसर यहां पे इंडिफरेंट, ध्यान नहीं दे रहे मतलब इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब होता है ना, उसी से कोई लेना देना नहीं है। नन केयरिंग और वायलेंस आर अपीयरिंग, क्या नए तरह का वायलेंस या उदासीनता सामने आ रही है। समहाउ साइलेंस, इवन इंडिफरेंस, या तो हम चुप रह जाते हैं, नहीं तो हम उदासीन रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता। यहां पे देख लो वन, और यहां पे वे। क्वाइटली सप्रेसेज अ मेडिटेशन ऑन सच इवेंट्स, अगर हम चुप हैं तो ऐसे इवेंट्स पे विचार करने को ये दबा देता है, नहीं प्रमोट करता उसको। एज ए प्रोफेसर के रूप में, I can recollect the number of occasions when my students have cried as we discuss such events in class. जब मैं क्लास में ऐसे इवेंट्स को डिस्कस किया तो बच्चे रोते थे, बट सोसाइटी seems so indifferent, लेकिन सोसाइटी को इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, और येट का मतलब तुम्हारा बट होगा। I could say
कि तुम्हारे पास अभी जो 2500 क्वेश्चन थे उसमें से अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब टफ नेचर के, और कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, आपको मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। ध्यान दीजिए आपने कितना बनाया, कितना सही हुआ, गेस कितने थे, और इसको एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी वर्ड मीनिंग को थोड़ा और बढ़ाइए। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। बताइएगा जरूर, और थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो सबको, अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए, थैंक यू सबको।